फैला रखी है और सभी को इंतजार है उस एक जांची परखी वैक्सीन या दवा का जो कोरोना वायरस से बचा सके। भारत समेत दुनिया के कई देशों में उस एक दवा या वैक्सीन बनाने के दर्जनों क्लिनिकल ट्रायल जारी हैं। इस बीच भारत की पतंजलि आयुर्वेद कंपनी का कोरोना को ठीक करने वाले इलाज का दावा भी आया, जिसे भारत सरकार ने फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया और अब दावे की गहन जांच चल रही है। पतंजलि ग्रुप पर इस दवा के नाम पर फ्रॉड करने के आरोप में चंद FIR भी दर्ज हो चुकी है। मामले की पड़ताल से पहले ये समझना जरूरी है कि भारत में किसी दवा के क्लिनिकल ट्रायल के लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DGCI की इजाजत चाहिए। इसके बाद उन सभी संस्थाओं की एथिक्स कमेटी की इजाजत चाहिए जहां ये ट्रायल होंगे। इसके बाद क्लिनिकल ट्रायल कराने वाली कंपनी को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की देखरेख में चलाई जाने वाली क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया यानी CTRI नाम की वेबसाइट पर ट्रायल से जुड़ी पूरी प्रक्रिया, संसाधन, नाम पते और फंडिंग तक का लेखा जोखा देना होता है। BBC हिंदी के पास CTRI वेबसाइट पर रजिस्टर्ड किए गए उस फॉर्म की कॉपी है जिसमें पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार ने कोरोना वायरस बीमारी के इलाज में आयुर्वेदिक दवाओं के असर पर किए जाने वाले क्लिनिकल ट्रायल की हामी भरी है। इस दस्तावेज के मुताबिक पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 20 मई 2020 को CTRI वेबसाइट पर इसे रजिस्टर कराया था और इसमें लिखा है कि इस क्लिनिकल ट्रायल के लिए कोविड-19 के पहले मरीज का एनरोलमेंट 29 मई 2020 को किया गया। क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत के सिर्फ 25 दिन बाद ही 23 जून 2020 को योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोनिल टैबलेट और श्वासारी वटी नाम की 2 दवाएं दुनिया के सामने पेश की। इस कार्यक्रम में पतंजलि का दावा था कि इन दवाओं से कोविड-19 का इलाज किया जा सकेगा। पतंजलि ने ये भी दावा किया कि उन्होंने इसका क्लिनिकल ट्रायल किया है और कोरोना संक्रमित लोगों पर इसका 100% सकारात्मक असर हुआ है। पतंजलि की इस घोषणा के कुछ घंटे बाद ही भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने इस पर संज्ञान लिया और कहा कि मंत्रालय को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को दवा का नाम और उसके घटक बताने के लिए कहा गया है। पतंजलि से सैंपल साइज, वो लैब और अस्पताल जहां टेस्ट किया गया और आचार संहिता की मंजूरी समेत दूसरी महत्वपूर्ण जानकारियां भी देने को कहा गया है। मंत्रालय ने फिलहाल पतंजलि की इस दवा के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी है। हालांकि बुधवार यानी 1 जुलाई को पतंजलि ने एक प्रेस विज्ञप्ति में एक नया दावा किया है। इसके मुताबिक आयुष मंत्रालय के निर्देशानुसार दिव्य कोरोनिल टैबलेट, दिव्य श्वासारी वटी और दिव्य अणु तेल, जिसे कि स्टेट लाइसेंस अथॉरिटी आयुर्वेद यूनानी सर्विसेज उत्तराखंड सरकार से निर्माण एवं वितरण करने की जो पतंजलि को अनुमति मिली है, उसके अनुरूप अब हम इसे सुचारू रूप से संपूर्ण भारत में निष्पादित कर सकते हैं। कोविड-19 संक्रमण से रोगियों को मुक्त करा देने वाले अपने पुराने दावे को ना दोहराते हुए पतंजलि ने अब ये भी बताया है कि कैसे कुल 95 कोरोना मरीजों पर उनकी स्वेच्छा से ट्रायल किया गया, जिसमें 45 को पतंजलि की औषधि दी गई जबकि 50 को प्लेसेबो दिया गया। विज्ञप्ति के अनुसार ये आयुर्वेदिक औषधियों का कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों पर किया गया पहला क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल था। इस सफाई के एक दिन पहले यानी मंगलवार को पतंजलि ने इस बात पर यू टर्न लेते हुए कहा था कि हमने कोरोना किट बनाने जैसा कोई दावा कभी नहीं किया। बहरहाल अभी भी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। पहला ये कि इस दावे का क्या प्रमाण है कि कोरोना के जिन मरीजों को पतंजलि की आयुर्वेदिक औषधियां दी गई, उन सभी औषधियों की मात्रा हर लिहाज से बराबर थी। जानकारों के मुताबिक जब भी किसी दवा का क्लिनिकल ट्रायल होता है तो उसमें दवा की मात्रा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर अगर किसी मरीज पर पैरासीटामोल का ट्रायल बुखार उतारने के लिए हो रहा है तो सभी डोज एक सी होनी चाहिए, चाहे दवा में इसकी मात्रा 10 mg या 12 mg या 15 mg हो। फिर पता चलता है कि आखिर बुखार किस डोज के लगातार लेने पर कम हुआ। चूँकि पतंजलि का कहना है कि उनकी औषधि आयुर्वेदिक है तो इन औषधियों का फॉर्मुलेशन भी बराबर मात्रा में होना चाहिए। इसी से जुड़ा दूसरा सवाल है कि क्या कोविड-19 के 95 मरीजों पर किए गए ट्रायल के आधार पर ये घोषणा करना सही था कि ये कोरोना का इलाज है और आनन फानन में ही 130 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश में इसे लॉन्च भी कर दिया गया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के पूर्व प्रमुख
NRK गांगुली के मुताबिक क्लिनिकल ट्रायल एक लंबी प्रक्रिया होती है और इस पर न सिर्फ दवाइयों के भविष्य का बल्कि उन मरीजों का भी भविष्य टिका होता है जिस पर ह्यूमन ट्रायल होते हैं। पतंजलि रिसर्च सेंटर से अभी तक इस बात का जवाब नहीं मिल सका है कि सिर्फ 25 दिन के भीतर और सिर्फ 95 कोरोना मरीजों पर किए गए ट्रायल के आधार पर कोरोनिल टैबलेट और श्वासाहारी वटी नाम की 2 दवाओं को कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का आयुर्वेदिक इलाज बताकर लॉन्च क्यों किया गया, जबकि पतंजलि ने CTRI वेबसाइट पर रजिस्टर किए गए अपने फॉर्म में लिखा था कि क्लिनिकल ट्रायल की अवधि 2 महीने की होगी। तीसरा सवाल उन हालातों पर है जिन पर कोरोना के मरीजों पर ट्रायल किए गए। पतंजलि का कहना है कि सभी 95 ट्रायल जयपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च की देखरेख में हुए। CTRI वेबसाइट पर रजिस्टर करते समय पतंजलि आयुर्वेद ने कहा था कि वो अपने क्लिनिकल ट्रायल में कोरोना के मॉडरेटली सिम्टोमेटिक मरीजों को शामिल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कोरोनिल दवा के ट्रायल से जुड़े एक वरिष्ठ डॉक्टर ने नाम न लिए जाने की शर्त पर BBC हिंदी को बताया कि ट्रायल में शामिल किए गए मरीजों की उम्र 35 से 45 थी और ज्यादातर एसिम्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले थे या उनमें बेहद हल्के सिम्टम थे। गौर करने वाली एक और बात ये भी है कि इस ट्रायल में उन मरीजों को शामिल नहीं किया गया जिन्हें डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की शिकायत रही है। यह अहम इसलिए है क्योंकि WHO समेत दुनिया के बड़े मेडिकल विशेषज्ञों का मानना है कि इन दोनों या इनमें से एक भी बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए कोरोना ज्यादा बड़ा खतरा हो सकता है। जवाब इसका भी नहीं मिला है कि जिन मरीजों पर पतंजलि के क्लिनिकल ट्रायल हुए वो पहले से कौन सी दवाएं ले रहे थे, क्योंकि कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए ICMR ने दवाओं की सूची जारी कर रखी है। ड्रग विशेषज्ञों का सवाल है कि अगर मरीज पहले से कोई एलोपैथिक दवा ले रहे थे तो फिर आयुर्वेदिक दवा के बाद किसका कितना असर हुआ, ये कैसे नापा जा सकेगा। जाने माने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट दिनेश ठाकुर ने भी पतंजलि के क्लिनिकल ट्रायल के नतीजों पर सवाल उठाते हुए कहा, इतने कम मरीजों के ट्रायल के आधार पर आप कोरोना के इलाज का दावा कैसे कर सकते हैं। आखिर में सबसे अहम सवाल ये उठता है कि अगर पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट ने CTRI वेबसाइट पर मई महीने में रजिस्टर कर दिया था और कोरोना के मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल जारी थे, तो फिर DGCI और ICMR को इस बात की जानकारी क्यों नहीं मिली कि किन मरीजों पर ट्रायल हुए। भारत में कोरोना संक्रमण के सभी मामलों की लिस्ट न सिर्फ ICMR बल्कि राज्य के कोविड-19 नोडल अफसर, जिला प्रशासन और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास होती है। हालांकि पतंजलि की कोरोना किट के मार्केट में लॉन्च होते ही आयुष मंत्रालय हरकत में आ गया था, लेकिन इस बात पर सवाल उठने लाजमी है कि आखिर इस ट्रायल के नतीजों को लेकर पब्लिक में आने के पहले पतंजलि ने मंत्रालय की रजामंदी क्यों नहीं ली। रहा सवाल किसी ऐसी दवा के ट्रायल का जो सीधे मार्केट में पहुंच सकती है, तो ऐसे फैसले लेने वाली संस्थाओं से जुड़े लोगों को लगता है कि नियम कानून अपनी जगह व्यवस्थित हैं और आगे भी रहेंगे। ICMR के पूर्व महानिदेशक VM कटोच ने बताया, CTRI